आपकी तैयारी एसएससी जीडी में बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब आपके पास 1 महीने से भी कम का समय है। बच्चों, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मेहनत चरम पे होगी और लास्ट टाइम पे हर कोई मेहनत करता है, लेकिन सफल वही होता है जो लगातार करता हुआ आया है। आज एनालिसिस है एसएससी जीडी 2025 के मॉक टेस्ट 25 जनवरी वाले का, और कल आगामी गणतंत्र दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत को संविधान मिला था भाई, ठीक है, इस दिन सबको मालूम ही है हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, बात करते हैं बच्चों आज का जो गुड स्कोर है आज का पेपर। देखिए, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं कि पिछली बार का भी मौका दिया और इस बार का भी, यानी 18 तारीख से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आज के पेपर में अगर आपके 3, 4 या 5 नंबर तक कम हो रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा पेपर ही टफ है पिछले से, पिछला ज्यादा ही आसान था, तो इसलिए घबराओ मत, क्योंकि पिछले वाले में आपके बहुत ज्यादा जंप कर गए होंगे स्कोर, और आज थोड़ा सा डिप हो गया हो 1-2 नंबर, 2-3 नंबर, तो ये तो फिर अच्छे ही साइन है, क्योंकि 5 नंबर तक तो पेपर ही टफ है। या मुश्किल में तो सबके ही कम होंगे, सबके कम नहीं होते, किसी के बहुत कम हो जाते हैं। वो होती है घबराहट, क्योंकि ना हम अपने दिमाग को एक टेंशन देके गए हैं कि इतना तो पेपर करूंगा ही, वो फिर आपको नहीं करने देता। कभी भी ऐसे मत सोचो कि पेपर 140 का करना है, 145 का करना है, 150 का करना, नहीं, ये आपके ऊपर सिर्फ प्रेशर क्रिएट करता है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैथ्स के जो चैप्टर्स मुझे आते हैं मैं उनको गलत नहीं होने दूंगा। बस जो सवाल मुझसे आता है मुझे बाद में उस पर पछतावा ना करना पड़े कि ये गलत क्यों कर दिया, है तो मुझे आता था। तो फिर आप अपना बेस्ट दे के आए हैं, इसी को बेस्ट देना कहते हैं। आते हुए प्रश्न गलत होना ही आपका सिलेक्शन ना होने का जिम्मेदार है, ठीक है। चलो, तो अभी मैं आपको आज का गुड स्कोर बताता हूं बच्चों। पेपर मैथ्स का बिल्कुल टफ नहीं था। जिनका मैथ्स एवरेज मैथ्स है, ये मानते हैं कि मेरा मैथ्स ठीक है, तो उनको 17 करने चाहिए। लेकिन जो मैथ्स को अपनी ताकत बताते हैं कि मेरा तो स्ट्रांग पॉइंट मैथ्स है, उनका 19-20 ही होना चाहिए इसमें। जो बताते हैं कि रीजनिंग, भाई रीजनिंग तो सभी अपनी ताकतवर बताते हैं, स्ट्रांग पॉइंट बताते हैं, तो इसमें ना किसी का स्कोर 18 से कम है तो वो कम है, इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। कोई तरीका नहीं है इसमें आपको पार दिलाने का। भाई 18 प्लस ही मार्क्स इसमें चाहिए हर हाल में। नहीं आ रहे तो उन चैप्टर्स पे देखो कौन से गलत होते हैं। जीएस, जीएस जिसका स्ट्रांग पॉइंट है वो तो इसमें 14-15 तक करे। जो बताता है कि सर मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है लेकिन मैं जीएस बहुत अच्छा कर लेता हूं, तो उनको 14-15 इसमें करना चाहिए। लेकिन जो कहता है कि सर मैं तो ठीक हूं, मतलब जीएस में बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बुरी भी नहीं है, वो 11-12 तक जाएंगे। लेकिन जो मैं जीएस को वीक बताते हैं वो 10 तक वो भी होने चाहिए। अगर 10 से डाउन हो, भाई 10 तक भी होना तो आपको बाकी सब्जेक्ट ये 19 तक करना पड़ेगा, अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से हो तो। हाँ, अगर आप ऐसे स्टेट से हैं कि जहां कट ऑफ काफी डाउन जाती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल एरिया में आप आते हो, तब तो एक काफी डाउन स्कोर भी चलेगा, है ना। हिंदी, हिंदी 18। देखिए, अगर आप हिंदी को अपना अच्छा कहना चाहते हो तो आज के जैसे पेपर में 18 होना चाहिए। और अगर कहो कि सर 65 या 65 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 25,000 वैकेंसीज हैं, पहले से तो बहुत कम है सर, पिछली बार तो 53,000 थी, वो भी बढ़ के हुई थी, इस बार भी बढ़ेंगी, मैं लगातार कहता हुआ आ रहा हूं आपके। सर क्या ये एग्जाम होने के बाद बढ़ेंगी? हाँ, एग्जाम होने के बाद भी बढ़ती हैं, कट ऑफ से पहले बढ़ेंगी, पर ऐसा ही अब तक हुआ है। कभी कभी पहले भी बढ़ जाती है नो डाउट, पर बहुत बार ऐसा हुआ है और ये हर बार बढ़ती ही है, लेकिन बढ़ती कब है? कट ऑफ से पहले, ठीक है। तो इसलिए घबराओ मत और एग्जाम दो मन से। ये 65 का स्कोर अगर आप इसमें गेन कर पा रहे हो
और चाहे आप फिर यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, एमपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, जहां की कट ऑफ हाई फाई जाती है, तो फिर बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर ये स्कोर आपका है, तो फिर आप इस काबिल भी हो कि आप 150 कराओगे उस एग्जाम में, ओरिजिनल एग्जाम में, अगर आप यहां ये कर पा रहे हो तो। कि आज का अटेम्प्ट देखो, 1,23,141 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। सोचो ना कि पिछली बार 1,10,000, 1,15,000, अब 1,23,000, जबकि वैकेंसीज कम। तो ये फिर किस बात का असर है? या तो फिर और ज्यादा बच्चे आरडब्ल्यू की तरफ से आ रहे हैं और स्टेट्स के, क्योंकि कंपटीशन तो ज्यादा नहीं है, फॉर्म तो कम है। अब आप देखो कि 100 स्टूडेंट्स के 148 से भी ज्यादा स्कोर है आज के जैसे पेपर में, तो भाई वो तो टॉप पर रहते ही है ना। पर ये जरूरी नहीं है बच्चों कि यहाँ जो टॉप 100 में ही आ रहा है वही वहां टॉप करता है, नहीं। मैं बता रहा हूँ जो पिछली बार का अमन सिंह है वो करीब यहाँ रहता था टॉप 5000 में। सॉरी, कट ऑफ बता देता हूँ पहले, मैंने कट ऑफ नहीं बताई शायद। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, इन स्टेट्स पे मैं ये मानता हूं काफी कट ऑफ जाती है। राजस्थान तो इवन यूपी से भी ऊपर चली जाती है कभी कभी। तो मैं उनको बताता हूं वो 130 अगर इसमें कर रहे हैं, जो गुड स्कोर में आ रहे हैं, तो उनको आना ही पड़ेगा। तो वो बिल्कुल सेफ जोन में हो जाएंगे अगर आप जनरल एरिया से हैं। लेकिन अगर आप बॉर्डर एरिया जैसे राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ काफी कम कट ऑफ चली जाती है, इसके मुकाबले 15-15 नंबर डाउन चली जाती है। ठीक है, हरियाणा और एमपी, हरियाणा में जैसे बॉर्डर नक्सल कुछ नहीं है, जनरल एरिया है, तो एक ही कट ऑफ जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, यहां थोड़ी डाउन जाती है। यानी मैं 125 भी आप मध्य प्रदेश में, 120 भी आप कर रहे हो, 125 भी कर रहे हो, तो ठीक स्कोर है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, आप उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या न्यू दिल्ली के आसपास हो, तो आप 120-22 आपको करना पड़ेगा इस पेपर में। नहीं है तो फिर थोड़ा सा बढ़ा लो यार, थोड़ा कोशिश करो इसके नजदीक पहुंचने की। आज नहीं आए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, पर थोड़ा इस प्रैक्टिस को मत छोड़ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जो यहाँ कभी भी 120 नहीं ला पाए और वो वहां सेलेक्ट हो जाते हैं इन्हीं स्टेट्स में, जहां कट ऑफ ही 140-45 गई है। पिछली वाली तो इतनी गई थी, इस बार तो थोड़ी डाउन रही है। 145-45 कट ऑफ पे वो सेलेक्ट हुए, जबकि यहाँ उनके 120 नहीं आते थे। इसलिए परेशान तो होना ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं उस दिन आपका कैसा दिमाग काम करेगा, वो दिन आपका है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कितने पेशेंस से आप पेपर को हल करते हो, वो उस पर डिपेंड करता है स्कोर क्या रहेगा। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, झारखंड थोड़ा सा अप जाने लगा है बच्चों, क्योंकि ये वैकेंसीज उस रेशो में नहीं होती। तो झारखंड को मैं इस लिस्ट से बाहर करके मैं उत्तराखंड, हिमाचल वाली में डालूंगा। झारखंड को आप इसमें रखें। ठीक है, झारखंड वाले बच्चों को 120-22 करना चाहिए, और जो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं उनको 110-12 स्कोर उनके लिए सफिशियंट है। अगर मैं गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, है कोई सा बच्चा इन स्टेट से, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, इन बच्चों को 95-98 स्कोर